बारिश और जलभराव के चलते कई तरह की जल जनित बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में अस्वच्छता, दूषित जल, भोजन, कीड़ों मकोड़ा आदि से होने वाले संक्रमण और मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि अतिरिक्त सावधानी बरतकर इन बीमारियों को अपने पास ना फटकने दे। इस मौसम में पेट, त्वचा आदि से संबंधित संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। जरा सी भी लापरवाही से डायरिया, पेचिश, टाइफाइड, कृमि संक्रमण, डेंगू, मलेरिया व त्वचा संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। वर्षा काल में जल जमाव, गंदगी और सड़ते पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाव करना बेहद जरूरी है। ये बीमारियां मच्छर, मक्खी और अन्य कीड़ों के माध्यम से फैलती है। इन सभी बीमारियों का प्रसार रोकने के लिए किसी भी स्थिति में अपने आसपास जल भराव ना होने दें, साथ ही अपने आसपास के पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने का ध्यान रखें। सबसे पहले तो DNSP न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, सुमन मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़ से न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। हाँ, जैसे कि आपने सवाल मेरे से पूछा कि बरसात का मौसम है, मानसून में कौन सी बीमारियाँ पनपती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उनके इलाज हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रेनी सीज़न, मानसून, बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा जो हमें खतरा रहता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो कि मच्छर से या फिर कोई भी ट्रांसमिशन एजेंट जो होता है उससे फैलती हैं। जो हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इंडिया है, जैसे कि उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो मलेरिया और आजकल पिछले करीबन 10-12 सालों में हमने देखा है कि डेंगू का जो एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, उसकी वजह से काफ़ी हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो मलेरिया जो है वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जिसका ट्रांसमिटिंग एजेंट एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। तो वो मच्छरों के कारण एक दूसरे से फैलता है। तो सबसे पहले तो हमें देखना ये चाहिए, डेंगू भी सेम जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो वायरल इलनेस है और जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो भी मॉस्किटो ही है, मच्छर ही है। तो इसमें अब ख़ास ध्यान रखने वाली चीज़ सभी लोगों के लिए ये है कि चूँकि बारिश है तो बारिश में पानी जमा हो जाता है, जैसे कि घड़े हैं, कूलर हैं, आसपास आपके कुछ ना कुछ पानी के जो कुछ ऐसे खड्डे वगैरह हैं जहाँ पर ये सब पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से ये बीमारियाँ, मच्छर वहाँ पनपते हैं और मच्छरों के पनपने की वजह से वो बीमारी एक होस्ट से लेकर दूसरे होस्ट में जाती है। तो हमें बस यही रखना है कि इसकी चेन को तोड़ना है। तो मच्छरों का जहाँ पानी में जहाँ मच्छर ये पनपते हैं वहाँ पर हमें उसको नहीं पनपने देना है। तो इसके लिए बस हमें यही रखना है कि जो पानी के जो स्रोत होते हैं जहाँ पर ये ठहराव पानी का होता है उनको नष्ट करें, जैसे कि कूलरों में से अपने सारे पानी निकाल दें, घड़े वगैरह जो भी चीज़ें आपकी छत वगैरह पर फटे टायर पड़े हैं जहाँ पर पानी पनपता है वो सब हटा दें। अच्छा, उनको हटा नहीं सकते हैं तो आप उनमें कम से कम केरोसिन ऑयल या फिर डीजल या फिर जो भी ऑयल है वहाँ पर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और वो अपने आप मर जाते हैं। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, फिर अपने आप बचाव कैसे करना है? अपने आप बचाव करना है कि मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल करें, ओडोमॉस इत्यादि, ऑल आउट, इन सब का इस्तेमाल करें। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, अपने शरीर को कवर करें जिससे कि मच्छर आपको न काटे। दूसरा, अगर फिर भी आप किसी तरीके से इसकी चपेट में आ जाते हैं या फिर आपको ये इन्फेक्शन लग जाता है तो जल्द से जल्द किसी अस्पताल में, सरकारी में या प्राइवेट में, आप किसी अच्छे फिजिशियन को या अगर बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं जल्दी से जल्दी जाके। अच्छा, इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अलावा जो अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो इस मौसम में ज़्यादा फैलती हैं वो हैं, सबसे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, AGE, यानी कि डायरिया। ये इस टाइम पर ये बच्चे जो होते हैं वो बाहर की चीज़ों को छूते हैं, फिर वो उसी चीज़ को अपने मुंह में डालते हैं, गंदी उंगलियों को, तो उसकी वजह से ये जो वायरल इलनेसेस होते हैं, खासकर जितने भी
एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जो कॉमन कॉजेज़ हैं, मोस्टली तो वायरल ही है, उसके अलावा भी बैक्टीरियल भी होते हैं, शिगेला है, साल्मोनेला है, ये सब भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो वायरल है, जो 3 to 4 डेज़ में अपने आप सबसाइड कर जाता है। इसमें किसी दवाई की अलग से में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ हाइड्रेशन थेरेपी, फ्लूइड वगैरह देना होता है, बच्चे को अच्छे से पानी, ORS, ज़िंक ये सब दें, और उसका पानी की कमी अगर होती है तो किसी न किसी को दिखाएँ। दूसरा मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, ये भी इस मौसम में ज़्यादा फैलती है, ये भी वायरल इलनेसेस हैं, और ये वायरल इलनेसेस जो भी होती हैं, इन्फ्लुएंजा के अपार्ट मीज़ल्स है और वेरिसेला जो कि चिकन पॉक्स का एजेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इस मौसम में फैलता है। तो अगर किसी बच्चे को हाई ग्रेड फीवर या फिर मतलब बुखार और रैशेज़ शरीर पर अगर चकत्ते पड़ रहे हैं, तो ये मीज़ल्स या फिर अदर वायरल एक्जेंथिमा इलनेस मतलब जो फीवर विद रैश, जो बीमारियां वायरस से के थ्रू फैलती हैं, और उसमें सबसे एक कॉमन फैक्टर होता है कि बॉडी पर रैश रहता है। तो ये सारी वायरल एक्जेंथिमा इलनेस हैं, चाहे वो वायरस हो गया, चाहे वो स्कारलेट फीवर हो गया, मीज़ल्स हो गया, तो ये सारी की सारी वायरल इलनेसेस हैं, ये भी इस मौसम में ज़्यादा फैलती हैं, पनपती हैं। इसके लिए भी हमें यही देखभाल करनी है कि अच्छे से रहें और अपनी इम्यूनिटी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छा खाना, हाईली मतलब थोड़ा सा पौष्टिक खाना बच्चों को दें और खुद भी खाएं, और जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट रहे और हम लोगों को ये सब बीमारियों में कम इसके बचाव कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आशा बेबी क्लिनिक आगरा रोड अलीगढ़ का संचालक। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का प्रकोप इस वक्त बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह। तो बरसात के प्रकोप में कुछ बीमारियां होती हैं जो बच्चों में ज़्यादातर पनपती हैं, जैसे कि डायरिया इस वक्त आजकल काफ़ी चल रहा है, बच्चों को लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उल्टी, दस्त, बुखार वगैरह। थोड़ा सा जो है सर्दी ज़ुकाम वगैरह ये सब बीमारियां इस वक्त बहुत चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चे को जो है बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, बाहर की चीज़ें खाने से बचें, और बच्चों को भीगने से बचाएं, क्योंकि मौसम बदलता है तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। और दस्त और उल्टी का जो घरेलू उपाय होता है, नमक चीनी का घोल या ORS ये पिलाएं और एक जिंक की गोली खिलाएं। बाकी अपने डॉक्टर से परामर्श लें। धन्यवाद।